वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पावन प्रमाण है। सुखमनी साहिब में आपने पढ़ा होगा, एक आस राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाए। एक पर जिसका भरोसा है और मुकम्मल है, 100% है, 100% है, तो उसके सारे दुख दर्द जो हैं, संताप जो हैं, वो मिट जाते हैं, सहज सुभाए मिट जाते हैं। अब ये नहीं कि दुख आते नहीं हैं, दुख आते भी हैं तो उसके मतलब उसको मन पे वो नहीं लेता। मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कार्य जिसने मन को समर्पित करे, दुख भी तेरा सुख भी तेरा, वाहिगुरु के उसको उसके हाथ दिखाई देते हैं। और या फिर ये समझ आ जाती है कि अगर कोई दुख आया तो उसके पीछे मेरे कर्म आड़े आ गए हैं। परमात्मा तो सबको सुख ही देता है, वो सुखों का दाता है, सुखों का निदान है। और एक फिर पावन पंक्ति आती है, एक आस राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाई। एक पंक्ति आती है, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटी है जम की भाषा। जो एक पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी जमों की फांस कट जाती है, यानी वो आवागमन से भी 100% मुक्त हो जाते हैं। वो जोनियों में नहीं आते, उनको 84 की गेड़ में नहीं आना पड़ता। तो एक बार क्या होता है, एक पंडित, एक राजा होता है, उसके घर में कोई औलाद नहीं होती। बहुत समय तक बहुत वैद्यों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास, सबके पास जाता है, लेकिन सब ने कहा कि आपकी औलाद नहीं हो सकती। फिर ज्योतिषियों के पास जाता है, यही करते हैं ना, जब भ्रमित हो जाते हैं तो ज्योतिषियों से पूछते हैं। अब ज्योतिषियों ने भी कह दिया कि नहीं हो सकता। अब एक ज्योतिषी ने कहा कि एक उपाय है, आप वो करके देखो तो हो सकता है, 100% नहीं कहा, हो सकता है आपके घर औलाद हो जाए। कहते हैं जी बताओ। राजा के लिए तो कोई उपाय करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई ब्राह्मण अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाए और खुशी खुशी से तैयार हो जाए, ये नहीं कि दुखी हो के करे, तब आपको नहीं लगने वाला उसका फल। अगर कोई ब्राह्मण अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाए तो हो सकता है आपके घर में औलाद हो जाए। तो कहते राजा कहते हैं ठीक है, वो ना सारी, पहले तो कहते हैं भी ये तो भाई पाप वाला काम हो जाएगा। कहते देखो, किसी ने अपनी खुशी से दे दिया तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। अब वो ना, अब राजा है, ढिंडोरा पिटवा देते हैं ना, मिनादी करवाना, वो करवा देता है भी कोई ब्राह्मण अपने पुत्र की खुशी खुशी, उसको मुँह मांगी रकम मिलेगी, जो मांगेगा वो मिलेगा। अब एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। वहीं उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे कुछ ना कुछ करते थे, 3 बड़े बेटे कुछ ना कुछ करते थे, जो अपना काम चलाते रहते थे, अपने जोगे थे, कहते हैं ना, जैसे अपना काम चलाते रहते थे। एक बेटा था सबसे छोटा, वो बच्चा केवल सत्संग में जाता था, काम नहीं करता था। अब घर वाले भी सोचते ये तुम्हारे पे बोझ है, कुछ करता नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन नाराज का, कहते हैं ना, तो ये भी हमारे पे बोझ बना हुआ है, कुछ भी नहीं करता। कोई थोड़ा बहुत ये भी अपने जोगा करे, लेकिन नहीं करता। अब क्या होता है, वो पंडित सोचता है क्यों ना ये तीनों बड़े बेटे भी मेरे को रोज टोंटिंग करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, क्यों ना मैं इसको राजा के यहाँ दे दूँ, और एक तो अपनी गरीबी कट जाएगी, एक रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी घर से। अब उस बच्चे को कहता है बेटा ऐसे ऐसे, वो सब बताता है उसको कि मैं इसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो बच्चा सत्संगी था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है पिताजी, दे दो आप मुझे। वो लेके चल पड़ता है। जब राजा के पास पहुंचता है तो उसको राजा कहता है, राजा के मन में दया है, वो चाहता नहीं है, बस फिर थोड़ा सा जैसे सब कहते हैं तो उसके मन में ऐसी भावना बन गई। तो वो कहते हैं कि आप ना ऐसे करो, आप ये सोच लो कि इस बच्चे की बलि देनी है, सोच विचार के देना इसको। तो कहते हैं मुझे पता है, मैंने अच्छे से सुना है, और कहते हैं फिर जो मांगना चाहो वो मांग लो। उसने कुछ दौलत धन मांगा, राजा ने उसके सुपुर्द किया, वो तो अपने बच्चे को छोड़ के चला गया। अब क्या होता है कि एक नियत तिथि, डेट जो है फिक्स की जाती है, जो देवी के मंदिर में जाके उस बच्चे की बलि चढ़ानी है। अब उसको कहते हैं कि आप ना ठीक है, उस बच्चे को कहा कि बेटा आज पता है ना आपकी बलि चढ़ानी है, उसको स्नान वगैरह कराया, तो लेके गए, हाँ मुझे पता है। तो फिर जाके जब वहाँ पहुँचते हैं मंदिर के यहाँ, मंदिर में पहुँचते हैं तो और लोग भी हैं राजा के साथ। तो उस बच्चे को कहते हैं बेटा कोई तेरी अंतिम ख्वाहिश हो, अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, तो तेरी कोई अंतिम ख्वाहिश हो। कहता नहीं मुझे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। कहते नहीं बेटा, फिर भी कोई तो अंतिम ख्वाहिश होगी। कहते अगर आप कहते हो तो एक है मेरी ख्वाहिश,
तो कहते फिर आप बोलो। कहते बोलना कुछ नहीं है, मुझे कुछ करना है। तो कहते आप कर लो, आपको छूट है। तो वो क्या करता है, वो बच्चा वहाँ पर मिट्टी का ढेर पड़ा होता है, उस मिट्टी के ढेर से वो ढेरियाँ बनाना शुरू करता है ना। पैर रखता है और इससे ऊपर मिट्टी की ढेरी बनाते हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं ना, मिट्टी के घर बनाते हैं ना, पार्कों में भी देखा होगा, और छोटे होते शायद आपने बनाए भी होंगे। तो फिर वो ना मिट्टी की ढेरियाँ बनाता है, एक ढेरी बनाता है, उसको गिरा देता है। राजा बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से उसको देख रहा होता है, उस बालक की हर जो प्रतिक्रिया है, क्रिया है, उसको देख रहा है। उसको मिट्टी की ढेरी बनाई उसने, उसको गिरा दिया। फिर दूसरी बनाई, उसको भी गिरा दिया। तीसरी बनाई, उसको भी गिरा दिया। अब चौथी ढेरी बनाई उसने, और उस चौथी ढेरी के आगे ना खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के अरदास की उसने, अरदास की, उसकी परिक्रमा की, जैसे अपन गुरुद्वारे में परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा की, माथा टेका और खुशी खुशी राजे के पास आ गया। राजन मेरा काम हो गया, अब आप अपना काम करो, यानी मेरी बलि दे दो। राजा बड़ा प्रभावित हुआ उससे, भाई बच्चा है, मिट्टी की ढेरियाँ बनाई, अब अपना बचपना याद आ गया इसको, बनाई, गिरा दी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक मिट्टी की ढेरी के आगे नतमस्तक होना, उसकी परिक्रमा करना, उसके आगे अरदास बेनती करना, इसके पीछे तो कोई गहरा राज है। तो कहते बेटा ये तूने मिट्टी की ढेरियाँ बनाई, गिरा दी, और एक के आगे तूने ऐसा क्यों किया? कहता आप जान के क्या करो, आप अपना काम करो। अब वो तो बेखौफ था, उसको कोई डर भय थोड़ी था, जो मरने के लिए आ ही गया है और जिसके पिता ने उसके सुपुर्द कर ही दिया है, अब बेचारे को क्या डर। तो कहते हैं आप अपना काम करो राजा। कहते हैं मैंने तेरी मुंह मांगी कीमत दी है बेटा, फ्री में नहीं लिया तेरे को, इसलिए राजा होने के नाते भी और तेरी कीमत चुकाने के नाते भी मेरा हक बनता है, मैं तेरे से पूछ सकता हूँ, तेरे कारण पूछ सकता हूँ। कहते फिर सुनो, कहते पहली ढेरी जो है वो मेरे माता पिता के नाम। माँ बाप मर के भी अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, है ना, खुद खाली पेट रह के भी बच्चे को पालते हैं। और मेरे माता पिता ने क्या किया, थोड़े से लालच के लिए आपके सुपुर्द कर दिया, मौत के मतलब उस घाट उतार ही दिया, अपने आप ही समझ लो। जब बेच ही दिया तो फिर क्या, बेची हुई चीज़ पे तो वैसे कोई हक नहीं रह जाता। तो कहते पहली ढेरी मेरे माता पिता के नाम की, जो अपने लालच के लिए जिन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया, तो उनके नाम की ढेरी मैंने गिरा दी। दूसरी ढेरी राजन तेरे नाम की, राजा अपने प्रजा का पालक होता है, पालना करता है हर हाल में। आप तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि दे रहे हो, तो मुझे तुम्हारा क्या आसरा, बेखौफ कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा क्या आसरा, तेरे नाम की राजन मैंने ढेरी गिरा दी। तीसरी ढेरी देवी देवताओं के नाम की, जो देवी मेरे खून की प्यासी है वो मेरी रक्षा क्या करेगी, जो देवी मेरे खून की प्यासी है वो मेरी रक्षा क्या करेगी। देवी देवताओं के नाम की ढेरी भी मैंने गिरा दी। राजन ये चौथी ढेरी उस परवरदिगार की, उस परमात्मा की जो सबकी रक्षा करता है, जो सबकी प्रतिपालना करता है। अब मैंने उसके आगे विनती की है, अरदास की है। मैंने सत्संग में सुना था कि एक पर जिसका विश्वास है उसके बेड़े पार है। अब उसकी मर्जी है मुझे जिवाए या मारे, और प्रभु भावे बिन शास्ते रखे, प्रभु भावे बिन शास्ते रखे, ये भी सुखमनी साहब में अपन पढ़ते हैं। उसको भा जाए बिना श्वासों के रख ले, और उसकी ना मर्जी हो तो श्वास हुए तब भी ना बचे हम, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बस उस परमात्मा के नाम पर मैंने अरदास की है, मैंने सत्संग में सुना था तो मैंने आज उसके आगे अरदास की है, अब उसकी मर्जी है मुझे जियाए ना। वो राजा इतना प्रभावित होता है उसकी इस बात से, इतना प्रभावित होता है, कहते हैं इतना सूझवान बालक, इतनी छोटी उम्र में इसको इतनी समझ है, तो मैं इसकी बलि दे दूँ और फिर भी मेरे घर औलाद हो कि ना हो, और हो भी गई तो मुझे कौन सी खुशी मिलेगी। किसी बच्चे का वध करके अगर मैं पिता बन भी गया तो मुझे कौन सी खुशी मिलेगी, पाप लगेगा सो अलग। तो कहते हैं कि कहते उस बच्चे को कहते छोड़ो ये बली बली की बातें, उसको घर ले जाता है, उसको पूरा राजकुमार बना देता है। थोड़े समय के बाद वो सारा राज सिंहासन उसको सौंप देता है। तो तभी गुरबाणी कहती है, एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसकी कटी है जम की पासा। मौत के मुँह से ले आए ना वापस, एक पे अरदास ही तो की थी, एक की अरदास ने उसे मुक्त कर दिया। जीवन से मुक्त तो वो उसी वक्त हो गया जिसको ये समझ आ गई कि भाई मेरे जीवन का मकसद क्या है, मनोरथ क्या है। जिसको मनोरथ समझ आ गया वो सही दिशा में जाएगा और उसकी दशा तो संवरनी है, उसको कामयाबी की मंजिल मिलनी ही मिलनी है।
इसलिए गुरबाणी आशय अनुसार जितना जीवन बनता है उतना जीवन सहज है। नहीं तो हमेशा ही कहते हैं दुखों का घर है, दुखों का पहाड़ है। ये हमने अपने आप विकारों में ग्रसित होके अपने आप ही इसको कहते हैं ना, खुद कोई आपको बंधक बनाए वो अलग बात है। विकारों के खुद ही बंधन में बंधे, हाय हमारे बिना क्या होगा, हम चले जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। अरे दुनिया है, चलती रहेगी, कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं रुकता। ये मोह के बंधन, संगल जिसको कहते हैं अपन, जंजीरें जो कहते हैं, वो हमने अपने पैरों में खुद डाल रखी है। तो इसलिए केवल उस वाहिगुरु पर विश्वास रखो, सारे भ्रमों से कर्मकांड, क्योंकि कर्म कांडों की, वहमों की, भ्रमों, ये तुलना जो गुरबाणी में जो है करी है ना, वो बंजर भूमि से करी है। उस पर करे गए जितने कहते हैं ना, बंजर भूमि में आप जितना मर्जी उत्तम क्वालिटी का जो बीज डाल दोगे, उत्तम किस्म का बीज भी डाल दोगे, वो भी व्यर्थ जाएगा, उस पर की गई तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। केवल उस परमात्मा का नाम जपो और सेवा के उपरोपकार के कर्मों में लगे जाओ, नेक नियति से करते जाओ। कुछ देखने की जरूरत नहीं, लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, इसकी परवाह नहीं करें। ठीक है, अगर खुदा है, अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र करो, अगर खुदा है तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वाहिगुरु है और हमेशा हमारे साथ है, और नेक नियति वालों के तो हर समय हमें साथ है। इसलिए हमेशा परमात्मा का ओट आसरा लेके हर काम में उसका सहारा लेके चलो, और वो सर्वशक्तिमान है, वो कर भी सकता है और करवा भी सकता है। किसके मार्फत करवाना है, वो सारे सबब वसीले बना देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।